Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a stream of water flowing horizontally with a speed of 25 meter per second gushes out of a tube of cross-sectional area 10 to the power minus 3 meter square and hits a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of the water? वाटर के इम्पैक्ट से कितना फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए। आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको यहाँ पर, फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फोर्स ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्स देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मास इनटू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो किसी से भी कर लीजिए, दोनों से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया देखिए, स्ट्रीम ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो एक ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से इससे वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। एक सामने एक वॉल है, वॉल पर जाके ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड मतलब इसकी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इनिशियल स्पीड कितनी, 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, गिवन किया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया गिवन कर रखा है कितना आपका, ए 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन कर रखा है। एंड हिट्स ए वर्टिकल वाट, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। आपको यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बताना है, ठीक है। तो पहले तो बच्चों आप देखिए मास निकाल लीजिए। मास नहीं निकलेगा, मास पर सेकंड निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मास पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो देखिए मास पर यूनिट टाइम आप निकाल लीजिए, ठीक है, कि एक सेकंड में आपका कितना मास इससे निकल रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये मास पर यूनिट टाइम का मतलब, ठीक है। मास के लिए देखिए आपको क्या क्या गिवन कर रखा है, एरिया क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। लेंथ गिवन की हुई है क्वेश्चन में, देखिए लेंथ आपको 10 टू द पावर माइनस 3 स्पीड गिवन कर रखी है ना। अच्छा ठीक है, स्पीड से भी हो जाएगा। देखिए मास पर हम देखिए क्या निकालने यहाँ पर, मास पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना मास, देखिए यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं मास, ठीक है। क्या लिखना है बेसिकली, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब पर सेकंड, ठीक है। मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द ट्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये मैं पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों देखिए ये किसके इक्वल होगा, मास पर सेकंड के इक्वल। कितना मास आएगा, मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम तो गिवन नहीं कर रखे, लेकिन एरिया गिवन कर रखा है। तो देखिए वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये टर्म यहाँ से इतनी होगी। ये लेंथ बाय टाइम, ये क्या बताता है आपका, लेंथ बाय टाइम बच्चों जो यहाँ पर है आपका, ये आपकी क्या बता देगा, इसकी वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी। तो ये बच्चों क्या आ गया आपका, दिस इज द मास, ये आपका मास फ्लो आ गया। रेट ऑफ मास फ्लो इसको हम बोलेंगे, या फिर मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड। ये आपने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर आपने ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई, ये क्या पता चल गया आपको, मास पर यूनिट टाइम पता चल गया। अब यहाँ पर आपको देखिए बताना था, यहाँ पर आपको चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, चेंज होता है ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल, ठीक है। ये होता है आपका चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी, टाइम इंटरवल में टी टाइम मैंने यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। तो एम बाई टी की वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से कितनी है आपकी, रो ए इंटू वी के इक्वल है। कितनी यहाँ से आपकी, रो ए इंटू वी के इक्वल है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर से ये टर्म तो आप बता सकते हैं, एम बाई टी की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 10 टू द पावर, वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल, ठीक है। इंटू आपका क्या है, आपका एरिया, एरिया देखिए कितना है आपका, एरिया क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डेंसिटी आ गई, एरिया आ गया, इंटू इसकी स्पीड, देखिए स्पीड कितनी है इसकी, 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 25 केजी, ठीक है, पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मास पर यूनिट टाइम आपने यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपका फोर्स बताना है, तो ये कितना हो गया आपका, 25 केजी पर सेकंड टाइम्स आपका चेंज इन वेलोसिटी। जब इसे स्ट्राइक कर जाएगा तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल, और इनिशियल कितनी थी, 25। तो क्या लिख लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इतनी। तो 25 इंटू माइनस 25 करेंगे तो माइनस 625 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। वही पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर। तो कितना लगेगा आपका, 625 न्यूटन लगेगा, कितना, 625 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए फोर्स बताना है पूरा, तो साइन का भी क्या करना पड़ेगा, साइन को भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा ना, साइन को भी यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये आपका माइनस, सॉरी 625 है ना,
ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन ही होगा इसका, ठीक है, ये -650 है, ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो 625 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या लिख सकते हैं यहाँ से इसका राइट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक